वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ indefinite integral. Properties of indefinite integral. This is the most important part of the definite integral. Properties of definite integral. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें आपको बोर्ड एचपी बोर्ड में वन क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स इस एक्सरसाइज से आपको 7.11 से आपको एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, और वो डेड श्योर है। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है समझना आपने इसको ध्यान से। प्रॉपर्टी फर्स्ट है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। इस प्रॉपर्टी का लिटरली मीनिंग है कि बाई चेंजिंग द वेरिएबल इन द इंटीग्रल द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल डज नॉट चेंज। आप यहाँ पर वेरिएबल x है और यहाँ पर वेरिएबल t है। अगर आप इस इंटीग्रल को इवेलुएट करेंगे या इसको इवेलुएट करेंगे तो आपके पास आंसर सेम आएगा। ये एक दो क्वेश्चन में कभी कभी ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना है आपने कि इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल b टू a एफ एक्स डी एक्स बट विद नेगेटिव साइन। कहता है कि अगर a b हमारे पास कोई इंटीग्रल है जिसकी लिमिट लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, इसको इवेलुएट करें और अगर हम लिमिट्स को चेंज करते हैं, यहाँ पर लिमिट है फ्रॉम a टू b, अब मैंने कर दिया लिमिट चेंज b टू a, तो अगर इसको इवेलुएट करेंगे तो हमारे पास आंसर में माइनस का डिफरेंस आएगा। दिस इज इक्वल टू नेगेटिव साइन बाय चेंजिंग द लिमिट्स। थर्ड प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कहता है कि इफ C लाइज बिटवीन A एंड B देन, मतलब आपके पास कोई इंटरवल है, ये आपके पास A पॉइंट है, ये आपके पास B है, और यहाँ पर कहीं भी, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ कि यहाँ C यहाँ लाई करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो इंटीग्रल है हमारे पास, इंटीग्रल A टू B जिसकी अपर लिमिट A है, लोअर लिमिट A है, अपर लिमिट B है, एफ एक्स, इसको हम टू इंटर जितने, अगर C लाइज बिटवीन A एंड B तो हम इसको लिख सकते हैं A टू C एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल C टू B एफ एक्स डी एक्स। एक इंटरवल ये और दूसरा इंटरवल ये, तो हम अगर इसको इवेलुएट करें या इन दोनों इंटीग्रल्स को इवेलुएट करें फ्रॉम A टू C एंड C टू B, हमारे पास आंसर सेम आएगा। कोई इसमें ये, अब जो क्वेश्चन, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इन क्वेश्चंस में, वो है कि इंटीग्रल लोअर लिमिट A अपर लिमिट B एफ एक्स डी एक्स, और ये इंटीग्रल इसके बराबर होता है लोअर लिमिट A अपर लिमिट B एफ ऑफ A प्लस B माइनस एक्स डी एक्स। मतलब इस प्रॉपर्टी में हम चेंज करेंगे x फ्रॉम चेंजिंग x टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। कहता है कि अगर इसको ये इंटीग्रेट करें एज इट इज़, या हम x को चेंज कर दें a प्लस बी माइनस एक्स, a लोअर लिमिट प्लस b अपर लिमिट, तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको आपने ध्यान से देखना है। ओके, अच्छा, उसके बाद आगे है इंटीग्रल
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटेग्रल माइनस ए टू ए, नोट इट, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये होता है 2 टाइम्स इंटेग्रल 0 टू ए, यहाँ पर है लोअर लिमिट माइनस ए, मगर यहाँ पर है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। कब? इफ एफ एक्स इज इवन। आप प्रॉपर्टी याद करो, मैं इवन और ऑड फंक्शन को अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ, और ये होगा 0 के बराबर। कब? इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ऑड, एफ एक्स इज इवन और एफ एक्स इज ऑड, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं आप, एफ एक्स इज इवन और एफ एक्स इज ऑड, चुपचाप ये लिख दो बस। एफ एक्स इज ऑड। अब एफ एक्स इज इवन कब होगा और एफ एक्स इज ऑड कब होगा? देखिए, ए फंक्शन एफ एक्स इज इवन कब? इवन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। यानी कि अगर हम इस फंक्शन में x को माइनस एक्स में चेंज करते हैं और हमारे पास फिर वही फंक्शन मिल जाता है, तो हम बोलेंगे कि ये इवन फंक्शन है। ए फंक्शन एफ एक्स इज ऑड इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, इसकी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इवन फंक्शन की एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए, अगर मैं ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब मैं नीचे प्रूव कर रहा हूँ कि ये इवन और ऑड कैसे हैं। देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है इवन और एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब देखिए, आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, हमने क्या करना है, चेंज एक्स टू माइनस एक्स यहाँ पर, तो आपके पास क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस एक्स। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर, यानी कि कॉस एक्स, और कॉस एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन क्लियर होगी, तो हमारे पास क्या आ गया, इवन फंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एफ एक्स इज इवन। और यहाँ पर प्रॉपर्टी में क्या है, अगर यहाँ पर लिमिट इस तरह की होनी चाहिए, माइनस ए टू ए, जैसे माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, माइनस वन टू वन, ऐसे। तो अगर ये इवन होगा तो हमारे पास लोअर लिमिट जो है वो 0 हो जाएगी, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको हम आसानी से इवेलुएट कर सकते हैं। अब दूसरा मैंने फंक्शन लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब मैंने इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। मैंने इसको प्रूव करना है कि भी ये एक ऑड फंक्शन है। देखो, चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेंज एक्स टू माइनस एक्स, तो आपके पास क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स। अब साइन ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब ये जो चीज़ है वो क्या है, वो है एफ एक्स, तो उसको मैंने लिख दिया माइनस एफ एक्स। अब देखो, ये वाली कंडीशन होगी, ये तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एफ एक्स इज ऑड। और अगर प्रॉपर्टी हम यूज़ करें, अगर हमारे पास ऑड फंक्शन आता है तो हम इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू, इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इस प्रॉपर्टी का ये मीनिंग है, ठीक है। ये इवन और ऑड भी आ गया। अगर उसके बाद एक प्रॉपर्टी मैं आपको और देता हूँ, और वो क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6।
प्रॉपर्टी नंबर 6 है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि इंटेग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए। इंटेग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये भी कुछ इसी तरह की होगी, 2 टाइम्स इंटेग्रल 0 टू ए अपॉन 2। ये जो अपर लिमिट है इस पे, इसको 2 से डिवाइड कर दो और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, एफ एक्स डी एक्स। कब कब होगी? इफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। और ये इसकी वैल्यू, इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी कब? इफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। बस इतना सा आपने काम, ये आपने प्रॉपर्टीज़ को याद करना है। अब हमारे पास है एक्सरसाइज, ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपने बार बार 2-3 बार पढ़ो, आपके पास याद हो जाएंगी आपको ये। अब इन प्रॉपर्टीज़ को आपने 7.1 की जो ये एक्सरसाइज है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और इसमें आपके पास बोर्ड में एक 4 मार्क्स का फुल क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ये तो डेट श्योर है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को, इसका मेथड डिस्कस करते हैं कि करना कैसे है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है आपने, लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाई बाई 2, और ये है कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये जो इंटेग्रल है इसको हमने आई के बराबर माना है और ये ले लिया हमने इक्वेशन 1। ठीक हो गया। अब अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी बताई जिसको मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोली कि भाई वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो प्रॉपर्टी है वो लगभग सारे क्वेश्चन में लगती है। इंटेग्रल ए टू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये पूरी प्रॉपर्टी लिखने के बजाय मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, तो इसका मतलब यह है कि भाई हम ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। देखिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए ये आ गया पास। अब आपके पास क्या है, यूजिंग इंटेग्रल 0 टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। अगर ये है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंजिंग एक्स टू, लोअर लिमिट कितनी है आपके पास यहाँ पर 0, अपर लिमिट कितनी है पाई बाई 2, माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स। मैं आगे से ऐसे लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह से लिख के लगाते हैं, इस तरह से इसको हम लिखते हैं। अब देखिए ये जो हमारे पास आई है, ये जो हमने 1 माना है, उसमें आपने x को चेंज करना है पाई बाई 2 माइनस एक्स में, यहाँ पर चेंज करने हैं। देयरफॉर आपके पास क्या आएगा, i इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाई बाई 2, और ये बनेगा कॉज स्क्वायर, और हमने चेंज कर दिया x को पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। बस यही करना है, यहाँ नहीं करना है, ये सिर्फ ये फंक्शन में ही करना है विद रिस्पेक्ट टू, ये तो नोटेशन है। ठीक है, यहाँ पर अब आपको पता है 90 डिग्री में कॉस जो है वो साइन में बदल जाता है। तो आपके पास क्या आएगा, इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ऊपर स्क्वायर है तो आपके पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, implies I is equal to this। ये आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दी है। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी लगा दी है। अब अगला स्टेप क्या है, देखिए पहले आपने जो इंटीग्रल दी है उसको i के बराबर माना, उसके बाद आपने ये प्रॉपर्टी लगा दी, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो लगभग सभी क्वेश्चंस में लगती है वो आपने लगा दी। उसके बाद आपके पास एक इक्वेशन और मिलेंगी। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे,
इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स आपको मिलेगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में आई है और यहाँ भी सेकेंड इक्वेशन में भी आई है, तो आपके पास आएगा आई प्लस आई इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में लिमिट है 0 to π/2, 0 to π/2 इंटेग्रल, इसको हम एक बार ही लिखेंगे कॉमन, ये आ गया 0 to π/2। यहाँ पर है आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स, वो हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पर क्या है साइन, और इनको हमने ऐड करना है, प्लस आपके पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में डी एक्स भी आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, डी एक्स भी आपने कॉमन ले लिया। अच्छा यहाँ पर i प्लस आई कितना हो गया 2i इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, डी एक्स फार्मूला लगा दिया जो 9th में पढ़ा है, बस अब आसान हो गया, इज इक्वल टू, अब 1 है, 1 की इंटीग्रेशन आपके पास आती है x, और यहाँ आ गया आपके पास 0 to π/2। अब आपने इसको ये सेकंड थ्योरम लगा के, जैसे आपको तो पहले π/2 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा π/2 माइनस 0, और ये हो गया आपके पास π/2, ये 2i की वैल्यू है π/2, देयरफॉर i किसके बराबर आ गया आपके पास, ये है 2 1/2, तो ये आएगा π/4, और i को आपने किससे माना है, वो है 0 to π/2, देयरफॉर आपके पास आंसर क्या बन गया, आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो i की वैल्यू, देयरफॉर इंटेग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू π/4। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ लगा के ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया, आसान हो गया। एक बार फिर मैं इस स्टेप को दोहरा देता हूँ। आपने क्या करना है, जो गिवन इंटेग्रल है उसको 1 मानना है, सूटेबल प्रॉपर्टी यूज़ कर लिए, जैसे मैंने यहाँ पर ये कोई प्रॉपर्टी यूज़ की है, आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आएगी, 1 और 2 को आपने ऐड करना है, और उसके बाद जो सिंप्लीफाई करना है उसके बाद इंटीग्रेशन करनी है, और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये ही एक मात्र तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का, और इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अब आगे चलता हूँ। मैं यहाँ पर आप मेरे पास यहाँ पर मैंने देखो एक क्वेश्चन नंबर 2 है, एक क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 34 है। ये तीनों आप इसमें नोटिस करो कि इन सारे क्वेश्चन में आपके पास 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/2 लिमिट्स हैं। इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी, और इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो चलो मैं इस क्वेश्चन को, इनमें से एक क्वेश्चन करूँगा, प्रोसीजर एक है, सब कुछ एक जैसा है, और हो सकता है कि इसके आंसर भी आपके पास एक जैसे ही आते होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कोई क्वेश्चन कर देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहाँ पर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को करूँगा तो देखिए अब मेरे पास क्या आएगा। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 को प्रोसीजर क्या है करने का, वही प्रोसीजर है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। इसको कर रहा हूँ मैं, लेट आई इज इक्वल टू, बच्चे सोचते हैं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं, लिखने में थोड़ा लंबा है मगर बहुत आसान क्वेश्चन है। 0 to π/2, और ये है आपके पास साइन एक्स अनरूट ओवर साइन एक्स अनरूट प्लस कॉस एक्स अनरूट डी एक्स। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, इसको हमने ले लेनी है इक्वेशन 1। अब हम वही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी डिटेल में लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ चेंजिंग एक्स टू ए मतलब 0 प्लस बी यानी कि π/2 माइनस एक्स, और ये किसके बराबर होगा, π/2 माइनस एक्स। अब ये आपने चेंज करना है, तो आपके पास क्या आएगी, ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास और क्या आएगा, आई इज़ इक्वल टू, देयरफॉर दिस, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, देयर आई इज़ इक्वल टू इंटेग्रल 0 to π/2, और ये आएगा साइन ऑफ
पाई बाई टू माइनस एक्स अंडरूट ओवर साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स अंडरूट प्लस कॉज ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स अंडरूट डी एक्स। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, आपके पास क्या बनेगा, ये देखिए इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाई बाई टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये बनेगा आपके पास कॉस एक्स अंडरूट ओवर ये साइन ऑफ 90, ये भी कॉस एक्स बन जाएगा अंडरूट कॉस एक्स प्लस अंडरूट, ये कॉस एक्स है आपके पास, ये बनेगा साइन एक्स डी एक्स। मैं समझता हूँ ये आपको पता होगा, समझिए। तो यहाँ पर आई आपके पास ये आएगा इम्प्लाइज आई, इसमें इसको सिंप्लीफाई किया, ये हो गया सिंप्लीफाई, आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है, ये इसको हमने ऐड करना है। तो आपके पास क्या आएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स, इन दोनों को ऐड करने से ये हो गया आई और लेफ्ट साइड पे आई, तो ये हो गया आई प्लस आई इज इक्वल टू। अब ये जो इंटीग्रल है बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक ही बार लिखेंगे 0 टू पाई बाई टू, और इसके अंदर क्या है आपके पास अंडरूट साइन एक्स ओवर अंडरूट साइन एक्स प्लस अंडरूट कॉज एक्स प्लस आगे आपने ये आ गया फर्स्ट का ये वाला। अब इसमें क्या ऐड करना है, सेकेंड इक्वेशन। तो ये आपके पास क्या है, अंडरूट कॉज एक्स ओवर अंडरूट कॉज एक्स प्लस अंडरूट साइन एक्स, और ये हमने एडिशन कर दी और ये आ गया आपके पास डी एक्स। बस लेफ्ट साइड पे आपके पास आ गया 2i इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाई बाई टू। अब देखिए एलसीएम, देखिए यहाँ पर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, साइन एक्स प्लस कोज एक्स प्लस साइन एक्स, यानी कि यहाँ हमारे पास आ गया एलसीएम साइन एक्स अंडरूट प्लस कॉज एक्स अंडरूट, दोनों सेम क्वांटिटी है। तो आपके ऊपर भी आपके पास आएगा अंडरूट साइन एक्स प्लस अंडरूट कॉज एक्स, और ये हो गया आपके पास डी एक्स, ये कट गया आपके पास 1 आ गया। 2i इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाई बाई टू, और ये आ गया 1 डी एक्स। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x। तो आपके पास क्या आएगा 2i इज इक्वल टू x, और ये हो गया 0 टू पाई बाई टू। आपके पास क्या आएगा 2i, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, तो मैं इस मिट्टी बनाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आ गया पाई बाई टू माइनस 0। तो ये आ गया 2i इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, ये 2 है, और i इसके बराबर हो गया पाई अपॉन 4, पाई बाई 4। तो आपका आंसर कितना आ गया, पाई बाई 4। देखिए अब ये जो बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपने ट्राई करने हैं, ये सिमिलर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर है अंडरूट, और यहाँ पर अब सेकंड क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन 3/2। देखो मैं यहीं पर ही आपको इसका कलर चेंज करके मैं बता देता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर साइन कॉस ऐसा ही है, तो यहाँ पर ये अंडरूट की बजाय आपके पास आएगा 3/2, अंडरूट नहीं आएगा। यहाँ भी आपके पास 3/2, यहाँ भी 3/2, फिर इस तरह से आप करते जाएंगे तो ऊपर पावर 3/2 रहेगी। आंसर हमारे पास 5/4 है। सेम प्रोसीजर है, सेम क्वेश्चन है। अंडरूट का मतलब देखिए ना, यहाँ पर ये देखो, जैसे साइन एक्स अंडरूट है, इसका मतलब हो गया साइन एक्स रेज टू पावर 1/2। एग्ज़ाम में अंडरूट की जगह 1/2 भी आता है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो सेकंड, इसको ऐसा भी वो लिख सकता है। मैं तो आपको शुरू से बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकता है वो। सेम एक ही क्वेश्चन है ये। देखिए इस क्वेश्चन को वो लिखता है कि इवेलुएट 0 टू पाई बाई टू
साइन एक्स रेज टू पावर 1/2 अपॉन साइन एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस कॉज एक्स रेज टू पावर 1/2 dx। एक ही क्वेश्चन है, एक। अगर ऐसा लिखा हो तो आपने ऐसे करना। अब देखिए इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को कंपेयर करिए। यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो आपके पास सेम प्रोसीजर है। और मैं समझता हूँ कि ये इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन एग्जाम्पल 34 को करने में आपके पास कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगले वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 17 को डिस्कस करूँगा। तब तक बाय।